Good morning, everyone. So, today's topic is preposition. Preposition, you know very well that preposition is the very important topic from English grammar and very confusing as well, right? In so many exams, whether it is RS mains or bank PO, bank clerk, right, or SSC CGL, railways, the competitive exams in which English grammar is being asked, preposition is really very important topic in these exams, right? So that's why I have decided to make one lecture on preposition. और वैसे भी ये इंग्लिश जो SSC CGL की तैयारी चल रही है उसमें preposition का एक important टॉपिक लेना ही था. सो आज के टॉपिक में हम लोग इसके रूल्स की बात करेंगे एंड दैट सीरीज विल गो फॉर अ लॉन्ग टाइम, राइट? एंड सो मैनी टॉपिक्स विल बी कवर्ड. स्पेशली अगर प्रैपोजिशन की बात कर लें तो 6-7 लेक्चर आपको मिलने वाले हैं स्पेशली प्रैपोजिशन के लिए, बिकॉज सो मैनी पीपल हैव बीन आस्किंग मी कि मैम प्रैपोजिशन ये बड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाता है, कई बारी सेंटेंस में समझ नहीं आता कि कौन सा प्रैपोजिशन आएगा. प्रैपोजिशन में जो एस्पिरेंट्स हैं वो बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, इन आएगा या इनटू आएगा या ऑन आएगा या ऑन टू आएगा, ठीक है, ओवर आएगा, अबव आएगा, राइट? बहुत सारे कंफ्यूजिंग प्रैपोजिशन हैं जो कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं. तो अभी ये कुछ बेसिक रूल्स हैं. दिस इज़ प्रैपोजिशन का ये फर्स्ट लेक्चर है, तो इसमें बेसिक रूल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है? रूल्स पढ़ने के भी पहले हम लोग समझेंगे कि प्रैपोजिशन होता क्या है. What is preposition? So preposition, ये preposition अगर आप इसकी स्पेलिंग ही देखेंगे तो preposition, ठीक है, इसकी पोजीशन पहले आती है. किसके पहले आती है? किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले. और क्यों ही आती है? कोई रिलेशन दिखा रहा है, कोई प्लेस दिखा रहा है या टाइम दिखा रहा है, नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन बताता है विद द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. ये होते हैं preposition. जैसे द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल. कैट जो है वो टेबल के नीचे बैठी हुई है. वॉट आर यू सर्चिंग फॉर? तुम किस चीज को ढूंढ रहे हो, राइट? सो ऑफ यहाँ पर प्रैपोजिशन है और अंडर यहाँ पर प्रैपोजिशन है. मिस्टर सुरेश, दिस लाइक मिस्टर सुरेश इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, राइट? सो कैमरा के सामने. शी इज स्टैंडिंग, मिस लता इज स्टैंडिंग बिसाइड मी. मेरे बिल्कुल ठीक बगल में मिस लता जो है वो खड़ी हुई हैं. वॉट एवर इट इज, किस भी तरह का सेंटेंस बन सकता है, लेकिन आपको पोजीशन बताता है, रिलेशन बताता है नाउन या प्रोनाउन का. यहाँ कुछ रूल्स हैं और इन रूल्स में एक वर्ड दिया हुआ है ऑब्जेक्ट. ये जो ऑब्जेक्ट है ये कोई नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, या रिलेशन बताने के लिए कोई भी एक वर्ड हो सकता है, ठीक है? तो अब हम लोग रूल की बात करते हैं. तो फर्स्ट जो रूल है, प्रैपोजिशन मस्ट बी फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट एंड इफ एनी वर्ब कम्स आफ्टर अ प्रैपोजिशन इट मस्ट बी इन जेरेंट फॉर्म. तो इस जेरेंट फॉर्म को समझिए सबसे पहले. तो अब जेरेंट जो है, बात निकली है तो हम लोग ज़रूर बात कर लेंगे यहाँ पर जेरेंट की और प्रेजेंट पार्टिसिपल की, ठीक है? वर्ब के फॉर्म होते हैं, जेरेंट होता है पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है? इन्फिनेटिव्स ये वर्ब्स के फॉर्म होते हैं. मॉडल भी एक वर्ब का फॉर्म होता है, बी फॉर्म होता है, रेगुलर फॉर्म, बहुत सारा वर्ब. जब वर्ब पे बात करेंगे तो डिटेल में बात करेंगे. अभी जेरेंट की बात आ गई है तो जेरेंट को हम ज़रूर समझेंगे. जेरेंट जो होता है वो वी के साथ में जब ING लग जाता है तो उसे हम जेरेंट बोलते हैं. VING को जेरेंट बोलते हैं. अब आप कहेंगे कि आई एम मेकिंग चपाती, तो क्या मेकिंग एक जेरेंट है? नहीं, बिल्कुल नहीं है. आई एम गोइंग टू डिस्प्ले माई फर्नीचर, वॉट एवर, जो भी चीज़, तो क्या गोइंग एक जेरेंट है? बिल्कुल नहीं है. ये वर्ब की ING फॉर्म है जो कि कंटिन्यूटी को दिखाने के लिए बनाई गई है. तो फिर कैसे समझेंगे इस VING से कि ये जेरेंट है और ये वर्ब की कंटिन्यूटी दिखा रहा है? आई एम मेकिंग चपाती, मेकिंग जेरेंट तो नहीं है. अब आप जेरेंट को समझिए. द गर्ल
हु वॉज कैरिंग द पिक्चर इज माई सिस्टर। जो गर्ल है जो सर पर ऐसे मटकी लेके जा रही है, शी इज माई सिस्टर। तो ये कैरिंग द पिक्चर, ये है जेरेंट। ठीक है, यहां पर आप जेरेंट को देखिएगा। लाइक जेरेंट फॉर्म, सबसे पहले अगर फॉर्म की हम देखें, फॉर्म देखिए, फॉर्म हो सकता है कि एक ही जैसी सूरत वाले आपको ग्रामर में चीज़ें मिल जाएं, लेकिन उनके मीनिंग अलग निकलते हैं। ठीक है, उसी तरीके से जेरेंट का जब मीनिंग निकलता है तो वो कंटिन्यूटी को दिखाने के लिए नहीं निकलता, वो कोई सेंस बताता है। इस सेंटेंस से समझने की कोशिश करिए आप। आई प्रिवेंट मी फ्रॉम कमिटिंग मिस्टेक्स। आई प्रिवेंट मी फ्रॉम कमिट मिस्टेक नहीं होता। कमिटिंग, ये कमिटिंग में इसका जो फॉर्म है वो VING के फॉर्म में आएगा। यहाँ पर ये फॉर्म आएगा VING, राइट। ये VING के फॉर्म में आएगा रादर देन बेस वर्ब। कमिट जो है वो बेस फॉर्म है, वर्ब का बेस फॉर्म नहीं आएगा, उसमें ING लगेगा, वो ING लग के बन जाएगा जेरेंट। ठीक बात है। जब हम लोग वर्ब के बारे में बात करेंगे तो आई टीच यू जेरेंट। वैसे भी ये ग्रामर की जो सीरीज है, मतलब सो मैनी पीपल रिक्वेस्टेड मी कि मैम ग्रामर का एकदम डीप ग्रामर आप बता दीजिए, पढ़ा दीजिए, उसके ऊपर आप लेक्चर बना दीजिए, सो दैट जिन बच्चों को ग्रामर नहीं ही आ रही है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, उनको काफ़ी आसानी हो जाएगी डीपली चीज़ों को समझने में। दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग। और इसी बात पर वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट को ग्रामर समझ में आए। दैट इज़ माई मोटो, राइट। दैट इज़ द ओनली गोल कि ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट्स को समझ में आ पाए। ग्रामर का जो एक हवा है, ग्रामर का जो एक डर है कि अरे नहीं पता ही नहीं क्या है, राइट, तो उस डर से आप बाहर निकल पाएँ, राइट। यू आर पेइंग सो मच मनी टू लाइक वेरियस काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पर चीज़ें आपको बताई जाती हैं, समझाई भी जाती हैं, लेकिन कई बारी हो सकता है बहुत सारी भीड़ में आपको नहीं समझ में आए, तो यू कैन वॉच दीज वीडियोज़, तो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। मोर ओवर, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई टॉपिक छूट रहा है, ऐसे क्यों होगा, या पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन है, यू कैन राइट डाउन ऑन द कमेंट सेक्शन so that I will understand and I will give the answer. In this way I can give the answer. Okay, so going back to the topic, अपना जो रूल था वो ये था, preposition must be followed by an object and if any verb comes after preposition. ये commit जो है वो एक verb थी, preposition जो है वो है from. जैसे guavas are very good. I have bought those guavas from Rajasthan या from बीकानेर या from Delhi, whatever. ठीक है, so from, अगर from I have bought these guavas from बीकानेर, तो बीकानेर से ये गुआवाज मैंने खरीदे थे। यहाँ पर भी from preposition है, लेकिन बीकानेर एक verb नहीं है, तो वहाँ पर ING नहीं लगेगा। लेकिन कमिट जो है वो एक वर्ब है, क्योंकि उसके पहले एक प्रेपोजिशन आया है, इसलिए कमिट नहीं आएगा, उसकी जगह आएगा कमिटिंग। उस बेस वर्ब में ING 100% लगेगा। ठीक है, यही है रूल। आई प्रिवेंट मी फ्रॉम कमिटिंग मिस्टेक्स, मैं खुद को प्रिवेंट कर रहा हूँ, रोक रहा हूँ मिस्टेक्स करने से। तो यहाँ पर अगर वर्ब लगी हुई है, किसी प्रपोजिशन के तुरंत बाद कोई वर्ब आती है, तो वर्ब का बेस फॉर्म नहीं आएगा, वर्ब के साथ में ING लगा हुआ आएगा। ठीक है, सो आई प्रिवेंट मी फ्रॉम कमिटिंग मिस्टेक्स, अगर यहीं पर ये आता और आपके एरर में अगर ये चीज़ आ जाती कि एरर ढूंढिए आप इसमें, तो अगर ये कमिट हो जाता कि आई प्रिवेंट मी फ्रॉम कमिट मिस्टेक्स, यहीं पर एरर होता और आपको वहाँ पर कमिटिंग करना था। अगर आपको पता है रूल्स, देखिए ग्रामर पढ़ने के दो तरीके होते हैं, दोनों तरीकों को हम मर्ज करेंगे। पहला तरीका है रूल्स पढ़िए, दूसरा तरीका है वर्बली समझिए या उसको अंडरस्टैंडिंग से समझिए। हमें दोनों ही चीज़ें समझनी होंगी, कॉन्टेक्चुअली और ग्रामेटिकली, दोनों तरह से करेक्ट होना पड़ेगा। तो कॉन्टेक्चुअली समझने के लिए कई बारी ग्रामर के रूल पढ़ते समय आपने केवल रूल पढ़ लिए हैं, कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ आ रहा,
मीनिंग नहीं समझ आ रहा तो भी आपका आंसर गलत हो जाएगा, और मीनिंग ही मीनिंग समझ रहा है, आपको रूल नहीं पता, तब भी पॉसिबिलिटी है कि आपका आंसर गलत हो जाए। तो ध्यान रखिए, रूल्स भी ज़रूर ध्यान रखिए और कॉन्टेक्स्ट भी ध्यान रखिए, ठीक है। सो यहाँ पर कमिटिंग आएगा रादर देन कमिट, कमिट नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा कमिटिंग। आई प्रिवेंट मी फ्रॉम कमिटिंग मिस्टेक्स। इस कमिटिंग, ये कमिटिंग जो है यही है VING फॉर्म और यही है जेरेंट, ठीक है। सो दिस इज रूल नंबर 1. You can take a screenshot and then I will erase it so that I can write down over here. So this is rule number 1. Okay. Now we are coming to rule number 2. What does this rule number say? It says when an interrogative pronoun, interrogative pronoun क्या होते हैं? Who होता है, where होता है, ठीक है। ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, जो भी इंटरोगेटिव वर्ड से बनते हैं ना वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक। When an interrogative pronoun comes as an object, ऑब्जेक्ट की तरह इंटरोगेटिव प्रोनाउन आ रहा है तो क्या होगा? Then preposition mostly comes at the end or beginning, या तो एंड में आएगा या फिर बिगिनिंग में आएगा। What is she thinking of? What are you searching for? What are you searching for? ये भी एंड में आया है और ये भी एंड में आया है। ऑफ एंड फॉर ये दोनों ही प्रेपोजिशन होते हैं, ठीक है। ऑफ भी इट इज मेड अप, इट इज ये इससे मत बनाइए, लाइक शी हैज़, ऑफ से अगर आप बनाएंगे सेंटेंस तो बहुत सारे सेंटेंस बन सकते हैं, लाइक इट इज़ मेड अप ऑफ वुड, या जो भी चीज़ से बना हुआ है वो भी आ सकता है, राइट। सो ऑफ बीच में भी आ सकता है, लेकिन अगर इंटरोगेटिव बना हुआ है सेंटेंस तो या तो एंड में आएगा या फिर वो आएगा बिगिनिंग में। तो आइदर इट विल कम एट द एंड और एट द बिगिनिंग। क्या? प्रपोजिशन। किस कंडीशन में? जबकि जो ऑब्जेक्ट है ना, जो नाउन या प्रोनाउन है वो इंटरोगेटिव वर्ड होगा। व्हाट हो सकता है, हु हो सकता है, ठीक है, वेयर हो सकता है। सो इंटरोगेटिव वर्ड होगा तो या तो एंड में आएगा प्रपोजिशन या फिर बिगिनिंग में आएगा। ये दो एग्जाम्पल हैं आपके पास में। व्हाट इज शी थिंकिंग ऑफ, वो क्या सोच रही, व्हाट इज शी थिंकिंग, वो क्या सोच रही है, या फिर व्हाट आर यू सर्चिंग फॉर, तुम क्या ढूंढ रहे हो। यहाँ दोनों में ही फॉर और ऑफ जो कि प्रपोजिशन है एंड ऑफ द सेंटेंस में आए हैं, ठीक है। आई एम इरेजिंग रूल नंबर 2। Now, rule number 3. Preposition is always placed after any infinitive. अब ये infinitive क्या होते हैं? ये भी verb का फॉर्म है। At the beginning of the lecture I have told you verb के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। gerund होता है, past participle, present participle, ठीक है। So participles भी इसके फॉर्म होते हैं, infinitives इसके फॉर्म होते हैं। Infinitives होते हैं to और be1, to go, to eat, to kick, to cook, to bring, राइट। टू के साथ में वर्ब की बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये होती है इन्फिनिटिव। अब इन्फिनिटिव का रूल क्या है? प्रपोजिशन इज ऑलवेज प्लेस्ड आफ्टर एनी इन्फिनिटिव। किसी भी इन्फिनिटिव के बाद में ही प्रपोजिशन आएगा। ये रहा इन्फिनिटिव, टू के साथ V1, उसके बाद आएगा प्रपोजिशन। जयपुर इज अ गुड प्लेस टू स्टे एट, ठीक है, टू स्टे एट। So at Jaipur you can stay. So at Jaipur you can stay. ये जयपुर के लिए at यूज वर्ड हो रहा है। जयपुर एक पर्टिकुलर प्लेस है, पर्टिकुलर प्लेस के लिए वर्ड यूज हो रहा है at। लेकिन क्योंकि यहाँ पर to stay आया हुआ है, जयपुर इज अ गुड प्लेस टू स्टे एट, तो इसलिए हमेशा लास्ट में आएगा प्रपोजिशन अगर एक इन्फिनिटिव उसके पहले आया हुआ है। और इन्फिनिटिव का मतलब होता है टू के बाद में वी। इट इज टू हार्ड टू कैरी,
इट इज़ टू सॉफ्ट टू इट इज़ टू सॉफ्ट टू किक, ठीक है, जो भी चीज़ है. इट इज़ टू कोल्ड टू ईट, या इट इज़ टू सार टू swallow, वॉट एवर, जिस भी तरह के. तो टू जो आता है, टू के साथ में V1, टू के साथ में V1 मतलब होता है इन्फिनेटिव. और अगर इन्फिनेटिव आ रहा है तो उसके बाद में आएगा प्रपोजिशन, उसके पहले नहीं. आपको एरर वाले में दे सकते हैं, एट जयपुर, जयपुर इज एट प्लेस, जयपुर इज अ गुड प्लेस एट टू स्टे. अगर ये सेंटेंस आपका ऐसा आ जाता, जयपुर is a good place at to stay. अब एरर ढूंढिए, एरर ढूंढिए इसमें. ये एट की पोजीशन यहां आनी चाहिए, यही एरर है. जयपुर इज अ गुड प्लेस एट टू स्टे. बहुत से एस्पिरेंट इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि हाँ ठीक है, एट तो लिखा हुआ है, जयपुर के लिए एट आ रहा है. आपको प्रपोजिशन सेंटेंस में अच्छे से फिट हो रहा है, ये चीज़ तो आपको ध्यान रखना ही है, ये है ग्रामेटिकल, लेकिन कॉन्टेक्चुअली भी वो सही हो, उसका मीनिंग भी सही आ रहा हो, ग्रामर भी सही हो, ये दोनों चीज़ें आपको देखनी है. तो जयपुर इज़ अ गुड प्लेस एट टू स्टे, ये गलत सेंटेंस है. जयपुर इज़ अ गुड प्लेस टू स्टे एट, ये है सही सेंटेंस, राइट. नाउ रूल नंबर 4, and after that I'm gonna teach you basic rules of preposition. नेक्स्ट लेक्चर में आपको preposition की वो चीज़ें बताई जाएंगी जो आप डे टू डे सुनते हो, बहुत इजी इंग्लिश में, जो आप डे टू डे सुनते हो, राइट. लाइक आई एम सिटिंग ऑन द चेयर, सो आई एम सिटिंग ऑन द चेयर. अब इस ऑन का ग्रामेटिकली क्या मीनिंग निकलता है, आई एम गोना टीच यू लाइक दिस. सो बिल्कुल कनेक्ट रहिए आप लोग, ठीक है. सीरीज़ को लगातार देखते रहिए और टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए. PDF फॉर्म में ग्रामर के जो भी वॉट एवर मैटर आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर यू, सो वो पूरा मैटर आपको PDF फॉर्म में वहाँ मिल जाने वाला है. तो इट विल बी वेरी ईजी टू यू टू जस्ट रिकॉल इट, टू अंडरस्टैंड द थिंग डीपली, ठीक है. सो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए. इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, ठीक है. चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मोटिवेट अदर पीपल ऑल्सो टू सब्सक्राइब इट. ये भी एक मोटिवेशन होता है फॉर मी. इन दिस वे आई कैन अंडरस्टैंड कि ठीक है, बच्चों को समझ में आ रहा है और वीडियोज़ ज़रूर बनाने चाहिए. इट विल बी गुड फॉर दैम टू अंडरस्टैंड द थिंग ईजीली. इफ़ यू विल you watch the video, then definitely it is a motivation. So please keep watching. Okay, so rule number 4 पर बात करते हैं हम लोग. It says a preposition comes after a relative pronoun. अब ये relative pronoun क्या होता है? relative pronoun में who, which ये भी आते हैं. ये interrogative word कैसे हैं और कैसे नहीं है, इनको समझिए. जैसे which floor is this, ये कौन सा फ्लोर है. which floor is this, देखिएगा यहाँ. which house is this, ये कौन सा घर है, ठीक है. ये जो which है ना, ये इंटरोगेटिव वर्ड है क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा गया है ना. अब इस which को हम दूसरी तरीके से यूज करेंगे. The house which is painted red is mine. वो हाउस जो रेड कलर का पेंट किया हुआ है, जिसमें which is painted red is mine, वो हाउस जो रेड कलर से पेंटेड है वो मेरा है. सो यहाँ पर the house which ये relative pronoun है. दिस इज रिलेटिव प्रोनाउन. पहली चीज़ तो ये कि ये विच जो है वो बीच में आया है, पर कई बार क्वेश्चन में लास्ट में भी आ जाता है, तो उससे आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं.
अब इसमें ग्रामर से ज़्यादा आपको चीज़ें कॉन्टेक्चुअली समझने की ज़रूरत है। द हाउस, वो हाउस जो है ना, यहाँ पर कौन से में, यहाँ पर क्वेश्चन के वर्ड में नहीं आ रहा है, यहाँ पर जो, वो हाउस जो रेड कलर से पेंटेड है मेरा है, राइट। सो यहाँ पर विच रिलेटिव प्रोनाउन है, ये होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। अब क्वेश्चन रूल क्या है, अ प्रोनाउन कम्स आफ्टर अ रिलेटिव प्रोनाउन, अ preposition comes after a relative pronoun that, ऐसा कौन सा relative pronoun, that, है ना, जो that के बाद में आ रहा है is an मतलब a preposition comes after a relative pronoun that, preposition जो that relative pronoun है उसके बाद में ही preposition आएगा, उसके पहले नहीं आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, this is an activity that I am fond of, This is an activity that I'm fond of. ये वो एक्टिविटी है जो कि मुझे बहुत पसंद है। पेंटिंग हो सकती है, हॉर्स राइडिंग हो सकती है, जो भी एक्टिविटी जो भी किसी को पसंद हो, सिंगिंग हो सकता है, डांसिंग हो सकता है, वॉट एवर, ठीक है। सो दिस इज़ एन एक्टिविटी, ये वो एक्टिविटी है दैट आई एम फॉन्ड ऑफ, यही वो एक्टिविटी है, ये वो एक्टिविटी है जो कि मुझे पसंद है, ठीक है। सो this is an activity that I'm fond of, तो ये that के बाद में लगेगा preposition, पहले नहीं, यही रूल है। ये ऐसे नहीं बन सकता था कि this is an activity that this is an activity I'm fond of that, ये रॉन्ग है, सेंटेंस रॉन्ग है ये, है ना। दिस इज एन एक्टिविटी आई एम फॉन्ड ऑफ दैट, ये गलत सेंटेंस है, प्रपोजिशन बाद में आएगा यहाँ। दैट रिलेटिव प्रोनाउन जो है ना, दैट रिलेटिव प्रोनाउन, दैट, बहुत सारे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, उनमें से जो दैट रिलेटिव प्रोनाउन उसके बाद आता है प्रपोजिशन, ठीक है, ये रूल है। नेक्स्ट रूल पर बात करते हैं एंड दैट इज द लास्ट रूल, ठीक है। रूल नंबर 5, बहुत सारे रूल हैं प्रपोजिशन के, आई हैव सिलेक्टेड 5 ओनली, डोंट थिंक कि ओनली 5 रूल्स आर देयर प्रपोजिशन और डन हो गया प्रपोजिशन। कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, इसमें गलती होने की पॉसिबिलिटी बहुत बन जाती है। आपको लगता होगा क्या है, एट, ऑन, ओवर, बिलो, अंडर, बिसाइड, इन फ्रंट ऑफ, इसी तरह के तो हैं वर्ड्स, तो हम हिंदी में याद कर लेंगे तो बन जाएंगे, नॉट लाइक दैट। प्रपोजिशन में गलती होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बन जाती है, तो आपको ध्यान रखना है इस बात का। चलिए रूल नंबर 5 देखते हैं। रूल नंबर 5 सेज प्रपोजिशन कम्स एट द बिगिनिंग विद इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है उसके पहले आता है प्रपोजिशन, जैसे व्हाट इज योर नेम। अच्छा, व्हाट इज योर नेम प्रपोजिशन है इस सेंटेंस में? बिल्कुल नहीं है, कोई प्रपोजिशन नहीं है, आया ही नहीं है प्रपोजिशन, नो प्रपोजिशन, ठीक है, कोई प्रपोजिशन नहीं है। प्रपोजिशन वाला सेंटेंस देखिए, बाय विच बस डिड यू गो, डिड ही गो, वो कौन सी बस से गया, है ना। घर में से जब बेटा कहीं बाहर जा रहा है तो यूजुअली अगर मदर्स को पता नहीं हो तो वो ज़रूर पूछते कौन सी बस से गया था, कौन सी ट्रेन से गया था, है ना, क्यूरियोसिटी रहती है मम्मी को। सो बाय विच बस डिड ही गो, वो कौन सी बस से गया, ठीक है। अब बाय जो है वो आया है बिगिनिंग में, बाय जो कि एक प्रेपोजिशन है, ये किस में आया है, बिगिनिंग में। बाय विच इंटरोगेटिव के पहले आता है ये, बाय विच, बाय हुम, बाय विच, ठीक है। ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसके पहले आएगा प्रेपोजिशन, उसके बाद नहीं आएगा। सो ये भी एक रूल है कि इंटरोगेटिव वर्ड के पहले आएगा प्रेपोजिशन, उसके बाद में नहीं आएगा एक इंटरोगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। सो दीज आर सम रूल्स। आई गेस आपको आज वाले रूल समझ में आए होंगे। ये रूल्स की प्रैक्टिस करते रहिए आप लोग, राइट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एक एक प्रपोजिशन की,
जैसे एट है, अब एट किन किन जगहों पर काम आता है। स्पेसिफिक टाइम के लिए एट हम यूज़ करते हैं, स्पेसिफिक प्लेस के लिए हम एट यूज़ करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इनके ऊपर बात करेंगे विद इजी एग्जांपल्स, तो वो इजी एग्जांपल्स के थ्रू आप लोग समझ पाएंगे। ठीक है, सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। कीप लर्निंग। वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को नहीं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।